मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा। हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हम सदर पाकिस्तान को मैं लिखकर भेज दूंगा कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए। इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे का दिन आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असम्बली तहलील करने की समरी आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए फ़िलहाल किसी को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। 1-2 रोज़ में फैसला हो जाएगा। जो नाम सामने आएगा उस पर अपोजिशन लीडर से बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से होगा। नवाज शरीफ से इस मामले पर मुशावरत हो रही है। हमारी कोशिश है कि निगरान वज़ीर आज़म ऐसा हो जो काबिल कबूल हो। साल 2023 जिसमें हम हैं, इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। मुझे ये कभी उम्मीद है कि जो इलेक्शंस जो है ना वो वेरी अर्ली इन 2024 तक हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने के आगे जाने के चांसेस मौजूद हैं। जनवरी में हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर दिफा ने भी आम इंतखाबात 2023 में न होने का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उम्मीद है इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएंगे। जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा वो हमारे एतमाद का आदमी होगा और आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। कहा कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद बहुत से लोग हैं। लोगों की रालें टपक रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निगरान सेटअप लंबा चलेगा। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 45 से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाता है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज खुद जेल में है। ये मकाफात अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ती तंजीमों से गुफ्तगू। कहा कि IMF ने सब्सिडी देने से रोक दिया है। दोस्त मुल्क कहते थे कि हम फंड्स देने के लिए तैयार हैं, IMF से अपने मामलात तय कर लें। रियासत अगर ना बचती तो अद्वियात के लिए और पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी होती। ICFC मुल्क की मुआशी रिकवरी का प्रोग्राम और गेम चेंजर है। वज़ीर आज़म का तोशाखाने के तमाम तहाइफ भी नीलाम करने का ऐलान। नीलामी की रकम यतीम बच्चों के इदारों में तकसीम होगी। तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन की नाअहली मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सियासत में गैर फितरी और गैर कानूनी मुदाखलत का शाखसाना है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक तासुब पोशीदा नहीं। -1 फार्मूले को अमली जामा पहनाने की कोशिश अवाम भी मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन के अल्तवा में इलेक्शन कमीशन सहूलतकार है। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर अल्तवा है। जुडिशल काउंसिल रेफरेंस की समाअत करे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने भी कह दिया कि रवां साल इंतखाबात नहीं होंगे। बोले इलेक्शन 2024 में होंगे। चेयरमैन पीटीआई का पार्टी के लोग भी साथ नहीं देंगे। बलोचिस्तान के जिला योब में CTD की कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 हमलावर हलाक हो गए। हमलावरों की फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी हुए। मारे गए हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलविस 3 डॉक्टरों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान पर 3 शहरियों के गुर्दे निकालकर फरोख्त करने का इल्जाम है। और सिंध के साहली इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के बाज़ इलाकों, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है।
है।